ओवरफॉल्ट। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जानने के लिए सबसे पहले आपको इसके पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में क्या हुआ ये जानना पड़ेगा, तो उसके लिए लग जाएगा टाइम। तो मैं बिल्कुल ही क्विक रिकैप दे देता हूँ कि पहले और दूसरे पार्ट में हुआ क्या। तो दोस्तों पहले पार्ट में रफेला और विलियम दोनों आपस में शादी करते हैं। रफेला की बेटी है नोआ, विलियम का बेटा है निक। तो जब ये दोनों शादी करते हैं तो कायदे से नोआ और निक दोनों सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन जो नोआ के रियल फादर हैं वो थोड़े से साइको होते हैं। वो लास्ट में नोआ की मदर को मारने की कोशिश करते हैं और निक पुलिस वाले की हेल्प से उनको मार देता है और ये दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन इनके घर वालों को यानी कि इनके सौतेले माता पिता को ये रिश्ता नहीं मंजूर है, क्योंकि दुनिया की नजर में ये दोनों भाई बहन हैं। और सेकंड पार्ट में इन दोनों को अलग करने के लिए विलियम अपनी कंपनी में सोफिया नाम की लड़की को वकील के तौर पर हायर करते हैं और वो निक के आगे पीछे उसको घुमाते रहते हैं, जिससे निक इससे प्यार करे और नोआ को भूल जाए। और नोआ के सामने भी एक डॉक्टर टाइप का बंदा इसके आगे पीछे लगा दिया जाता है, जिससे वो इससे प्यार कर ले। मतलब फैमिली वाले मिलकर इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं और लास्ट तक जाते जाते दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। निक गुस्से में आकर नोआ को चिढ़ाने के लिए नोआ के सामने ही सोफी को किस कर देता है और नोआ निक को चिढ़ाने के लिए जो डॉक्टर उस पर लाइन मार रहा था उसके साथ जाकर वन नाइट स्टैंड कर लेती है। और उसके गले में एक लॉकेट होता है जिसे निक ने दिया होता है और कहता है कि ये मेरा दिल है, इसे अपने सीने से कभी मत उतारना। लेकिन वो डॉक्टर के साथ वो गंदी गंदी हरकत करके निक के पास आती है, मतलब निक आता है यहाँ पर और वो सारे सिचुएशन समझ जाता है कि इसने किसी और को अपनी जवानी दे दी है और मेरा दिल तोड़ दिया है। वहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं। निक सोफी के साथ लंदन चला जाता है और नोआ थोड़ा बहुत इधर उधर स्ट्रगल करती है। उसके आगे ये कहानी है। तो ओवरफॉल्ट में नोआ आई है एक दूसरे शहर में जहाँ उसकी फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली है लियोन से। तो नोआ इसकी मेड ऑफ ऑनर है और वहीं पर निक भी आता है। निक अपनी फ्रेंड की तरफ से शादी में उसको हेल्प करेगा और ये दोनों कई बार टकराते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। धीरे धीरे थोड़ी बहुत नोकझोंक शुरू होती है। लियोन शादी कर लेता है अपनी गर्लफ्रेंड से और फिर ये लोग रात में डांस करते हैं। डांस करते करते निक और नोआ दोनों करीब आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि हमें ये पूरी कायनात एक करने की कोशिश में लगी हुई है, पर ये लोग फेल हो गए। उसका ये दोनों एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ही शिद्दत से प्यार करने लगते हैं। और जब इनका प्रोग्राम खत्म होता है निक उठकर यहाँ से जाने लगता है। नोआ कहती है कि ऐसे मत जाओ मुझे छोड़कर। निक कहता है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे वो रात याद आती है कि तुम किसी और को अपनी जवानी दे रही हो, वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तो नोआ को बहुत बुरा लगता है और वो एक दूसरे शहर में आकर सैमन नाम का बंदा होता है, एक टेक कंपनी, वहाँ पर काम करने लगती है और वहाँ पर निक सोफी के साथ रिलेशनशिप में है। फिर सैमन और नोआ दोनों काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर आता है निक और पता चलता है ये टेक कंपनी निक की है। निक ने इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स खरीद लिए हैं और वो यहाँ पर आकर थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करता है, क्योंकि सैमन और नोआ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो उन पर कड़ी नजर रखता है, नए नए रूल्स बनाता है कि यहाँ पर चुम्मा चाटी ये सब करना मना है। नोआ वहीं पर इस चोमू को देख लेती है, डॉक्टर को, जिसने 4 साल पहले वो नाइट स्टैंड करके इनके रिश्तों के लोड़े लगा दिए थे। वो बंदा कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरा जीना आराम कर दिया, मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती उसकी वजह से। तो नोआ कॉल करती है सोफी को और समझाती है कि उस डॉक्टर के पीछे मत पड़ो यार, उसने जो मेरे साथ किया उसमें मेरी मर्जी थी। सोफी कहती है वो साला हरामी है, तुम्हें नहीं पता। नोआ कहती है बस उसका पीछा छोड़ दो, उसे जीने दो। यहाँ ऑफिस में साइमन निक को कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोडक्टिव हो रहे हो। उसका रात होती है, साइमन और नोआ दोनों एक दूसरे से करीब आते हैं और नोआ अपनी जवानी इसको दे देती है। उसका सुबह होने के बाद निक और नोआ एक ही लिफ्ट में ऊपर जाते हैं और निक बताता है कि मैंने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं, अब तुम जगह जगह साइमन के साथ ये सब नहीं कर पाओगी। फिर इन्हीं बातों से तंग आकर नोआ निक को कहती है कि देखो मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ रही हूँ। निक रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद निक मैगी से मिलने आता है नोआ के साथ और वहीं पर आती है उसकी मदर और उसकी मदर कहती है कि देखो मुझे कैंसर है और मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ और मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब जो निक की मदर है उसने किसी और के साथ अफेयर किया जिससे मैगी हुई, इस वजह से इनके रिश्ते टूट गए थे। इस चीज के लिए निक ने अपनी मदर को कभी माफ नहीं किया। तो मदर अब दुनिया छोड़कर जाने वाली है। तो निक को कहती है कि मैंने सारी कस्टडी विलियम तुम्हारे फादर को दे दी है, तो तुम मैगी का ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। उसके निक मैगी को लेकर घर पर आता है नोआ के साथ और रात होने के बाद नोआ और निक दोनों फिर से लग जाते हैं एक दूसरे की जवानी चाटने में। उसका सुबह निक उठता है और देखता है कि नोआ यहाँ पर नहीं है और हमें दिखाई जाती है नोआ रो रही है और पता चलता है कि इसके पीरियड्स आ चुके हैं। वो जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर बताती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, 4 महीने हो चुके हैं। और वहीं पर डॉक्टर भी होता है और वो चुपके से जाकर नोआ की फाइल देख लेता है कि ये प्रेग्नेंट है, वो भी 4 महीने से। और ये खबर आकर वो सोफी को देता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नोआ से छुप चुका मिल रहा है, उसके साथ जवानी एक्सचेंज कर रहा है जिससे वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये बात अगर मीडिया में आई तो तुम्हारी कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएंगे और निक की बहुत बदनामी होगी, तो अब मेरी लाइन से पीछे हट जाओ, मुझे एक्सपोज करना बंद करो। और सोफी को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। उसके बाद वो एक पार्टी के अंदर आती है निक के साथ, जहाँ पर नोआ और साइमन भी आए होते हैं। तो उन दोनों के अलग होने के बाद ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं। बातें करते करते ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और तभी नोआ के पेट में दर्द होने लगता है। निक उसको उसके घर पर लेकर आता है और यहाँ पर एक फाइनल डिस्कशन ये लोग करते हैं। नोआ कहते हैं कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, मुझे आसपास क्यों हो, मुझे इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो। तो निक कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ना चाहते हुए भी मुझे बार बार तुम्हारे पास
पता नहीं क्यों तुम्हारी जवानी खींच लाती है। तो नोआ कहती है तो हम लोग आगे तभी बढ़ सकते हैं जब तुम मुझे उस रात के लिए माफ कर दोगे। लेकिन निक कहता है कि नहीं, मैं वो शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। और नोआ बहुत दुखी होती है और कहती है कि तो ठीक है, जाओ फिर, मुझे अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने दो। उसका मदर का देहांत हो जाता है। ये सारे लोग फ्यूनरल में आते हैं। वहीं पर मैगी की कस्टडी विलियम ले लेते हैं। लेकिन मैगी बहुत नकचिड़ी होती है, उसे अपने फादर विलियम बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो सौतेले हैं। तो नोआ मैगी को समझाने की कोशिश करती है कि देखो बेटा, किसी एक की गलती नहीं थी, जो तुम अपने फादर से नफरत करती हो वो अच्छे हैं और हरदम गलती सिर्फ एक की नहीं होती, गलती दोनों तरफ से होती है, तो उन्हें माफ कर दो। तो जब ये सब ज्ञान पेल रहे होते हैं, सब लोग इस ज्ञान को ले रहे होते हैं और निक को काफी अच्छा लगता है। और वहीं पर सोफी कहती है कि तुम्हारे पेट में जो बेबी है वो कुछ ही टाइम बाद सबको दिखने लग जाएगा, तो क्या करना है। तो नोआ कहती है कि मैं इसको लेकर जा रही हूँ अपनी नानी के पास और वापस नहीं आऊंगी। तो मैगी अपने फादर को हक करती है, उनको रिस्पेक्ट देती है नोआ के समझाने पर, और वो नोआ के रूम में आकर सोती है। और नोआ कहती है कि अब से ये तुम्हारा रूम होगा, मैं कहीं दूर जा रही हूँ और मैं तुमसे मिलती रहूंगी। और यहाँ पर सोफी और निक दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके हैं। फाइनली निक सोफिया को कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ, शायद मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो वहीं पर सोफी कहती है कि देखो, नोआ तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें उसे माफ करके आगे बढ़ना होगा, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है और तुम किसी को भी माफ नहीं कर पाते हो, जिस वजह से आज देखो तुम्हारी मदर तुमसे मिले बगैर ये दुनिया छोड़कर चली गई। तो तुम्हें माफ करना सीखना होगा, लाइफ में आगे बढ़ना सीखना होगा। ये सब ज्ञान पेलती है और निक ये सब कुछ समझ भी जाता है। और इधर डॉक्टर को सीनियर डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल से निकाल दिया है क्योंकि इसके कर्मकांड सामने आ चुके हैं। ये अपनी क्लाइंट्स के साथ बिम बिम करता है। तो डॉक्टर के पास ही ब्रियर आती है, जो एक टाइम पर निक की गर्लफ्रेंड थी और ये प्रेग्नेंट थी, बट एक एक्सीडेंट में उसका बेबी खो गया, तो वो थोड़ी साइको हो चुकी है। अब ये दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं निक और नोआ की जिंदगी को हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर निक आता है भागा भागा अपने दोस्तों के पास नोआ से मिलने, और नोआ अपना पेट छुपाते हुए इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन निक कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और तभी नोआ कहती है कि देखो तुम बेहोश मत होना, और वो अपना भटूरा निक को दिखा देती है। और निक कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस साइमन के बच्चे को मैं अपना लूंगा। तो नोआ उससे गुस्सा होकर गाड़ी चलाकर जाने लगती है। तो उसके दोस्त लोग बताते हैं अबे घोचू, ये तेरा बेटा है। फिर नोआ गुस्से में आगे निकलती है घर जाने के लिए और निक उसका पीछा करता है। और चेस करते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, फैमिली प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद ये दोनों मिलने ही वाले होते हैं। बीच में इनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय जिनको निक ने अपनी कंपनी से निकाल दिया था, वो गुस्से में आकर निक को गोली मार देता है। यहाँ पर निक बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो मर जाता है। और फिर पता चलता है कि इसे 6 महीने हो चुके हैं कोमा में गए हुए और उसे होश आ चुका है। नोआ का भटूरा अब फूट चुका है और उसने एक लड़के को जन्म दिया है। और ये तीनों छोटा परिवार और सुखी परिवार बना लेते हैं बिना शादी के। नोआ आती है नीचे कॉफी लेने और ऊपर आ जाती है ब्रियर और वो बेबी को उठा के कहती है कि मेरा बेबी है। और निक इसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मत करो और वो SOS बटन दबा देता है। और तभी नोआ को कोई हलचल सुनाई देती है, वो भट से ऊपर भाग कर आती है। लेकिन नीचे होता है डॉक्टर और वो नोआ को पकड़ लेता है। नोआ किसी तरीके से भाग कर ऊपर आती है, लेकिन ब्रियर के हाथ में है चाकू और बच्चा, जिसकी बदौलत डॉक्टर नोआ को पकड़ लेता है। ब्रियर बच्चे को लेकर भागने लगती है, पीछे पीछे नोआ आ जाती है और सामने से थोर आकर रोक लेता है। थोर यानी कुत्ता। इधर डॉक्टर ने नोआ को पकड़ रखा होता है और निक रेंगता रेंगता एक हॉकी स्टिक उठाता है और डॉक्टर को पेल देता है। नोआ उससे छुटकर नीचे आती है और वो देखती है कि बैरियर को थोर ने रोका हुआ है। तो नीचे आकर थोर को कहती है कि जाओ ऊपर निक के पास, और बैरियर को समझाने की कोशिश करती है कि वो मेरा बेबी है, प्लीज मुझे दे दो। और यहाँ डॉक्टर निक को मारने ही वाला होता है। निक कहता है कि देखो, तुमने अगर कुछ किया तो मेरा थोर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वो पीछे घूमता है और थोर डॉक्टर को भोंकता हुआ उसे छत से नीचे गिरा देता है और डॉक्टर मर जाता है। और इधर ही बैरियर से नोआ अपना बच्चा छीन लेती है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और नोआ एक घूसा देकर इसे पेल देती है। उसके बाद ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। और हमें इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये दोनों कैसे आपस में मिले, कैसे इनको सच्चा प्यार हुआ, इन्होंने जवानी एक्सचेंज करी और फाइनली ये लोग शादी कर लेते हैं। एक बच्चा होने के बाद शादी करते हैं। उसका नोआ निक को एक रेड कार गिफ्ट करती है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में नोआ की वजह से निक की फेवरेट कार चली गई थी। निक कहता है मैं चलाऊंगा, नोआ कहती है नहीं मैं चलाऊंगी क्योंकि मैंने इसे किस्तों पे खरीदा है और सारी किस्तें मुझे भरनी है। और वो गाड़ी चलाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते करते जाते हैं हनीमून पर। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है 3 पार्ट की सीरीज। तो दोस्तों ये 3 पार्ट की सीरीज बहुत ही अच्छी है, आप लोग देख सकते हो। इंडिया में फैमिली के साथ बैठकर ये सीरीज नहीं देखी जा सकती, तो गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर देखो, वाइफ के साथ बैठकर देखो या फिर अकेले देखो, बहुत ही मस्त मूवीज हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।